हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके सामने लेके आए हैं HPGK का एक और मॉक टेस्ट। ठीक है। और जो भी HPGK के मॉक टेस्ट है उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप जो वो इजीली सारे मॉक टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जितने भी आपके HPGK के मॉक टेस्ट हुए हैं वो सारे अपलोड हो गए। तो प्लेलिस्ट में जाके सारे मॉक टेस्टों को आप लगा सकते हैं। बाकी आपको पता है कि मैथ और इंग्लिश के भी अपलोडेड है, हिंदी के भी। और जो साइंस है जैसे फॉरेस्ट गार्ड की जो तैयारी कर रहे हैं HP पटवारी के लिए, जितने तक साइंस है उतने तक मॉक टेस्ट जो आपके वो भी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कामरू नाग मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है। तो कामरू नाग जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है सबको पता है। ठीक है। कामरू नाग है ये, कमरू कमरू बोलते हैं और कामरू भी। ठीक है। का भी आ सकता है इसमें। कामरू नाग या कमरू नाग मंदिर जो वो कहाँ पर स्थित है ये आपने बताना है। तो ये कांगड़ा में है, कुल्लू में है, मंडी में है या शिमला में है। तो कमरू नाग मंदिर जो आपका ये मंडी में है। ठीक है। इसको कमरू नाग भी बोलते हैं और कामरू नाग भी। ठीक है। तो जैसे प्रोनाउंस करते हैं वो अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन है कहाँ पे ये स्थित है, ये जो आपका मंडी में है कामरू नाग मंदिर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोसार नव वर्ष का त्यौहार कब मनाया जाता है। कब नहीं, कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है। जो लोसार है ये नव वर्ष का त्यौहार है, ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये चंबा में मनाया जाता है, कांगड़ा में, शिमला में या लाहौल स्पीति में। तो लोसार जो नव वर्ष का त्यौहार है आपका ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला जिसका जनसंख्या घनत्व जो वो सबसे कम है। तो वो चंबा का है, कांगड़ा का है, हमीरपुर का या लाहौल स्पीति का है। तो लाहौल स्पीति जो है आपका, लाहौल स्पीति इसका जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है। सबसे बड़ा जिला वो है आपका लाहौल स्पीति। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है ये लाहौल स्पीति है। लेकिन जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम जो आपका लाहौल स्पीति का। ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज आपके इसमें थोड़े हिंदी के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महल मोरिया, महल मोरिया ये जगह जहाँ पर संसार चंद और गोरखों के बीच लड़ाई हुई थी किस जिले में है। तो वो चंबा में है, कांगड़ा में, शिमला में या हमीरपुर में। तो हमीरपुर में ये महल मोरिया। ठीक है। यहाँ पर संसार चंद और गोरखों के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है। संसार चंद और कौन थे साथ में, गोरखाओं के बीच में जो वो लड़ाई हुई थी कहाँ पे, किस जगह में हुई थी। ये हुई थी आपके महल मोरिया में। ठीक है। महल मोरिया में संसार चंद और गोरखों के बीच में लड़ाई कहाँ हुई थी, महल मोरिया। और महल मोरिया है कहाँ पे, ये हमीरपुर में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रोहला, रोहला झरना है। ठीक है। तो रोहला झरना कहाँ पर स्थित है ये जो आपका रोहला झरना है ये कहाँ पर, किस जिले में स्थित है। ये मंडी में है, शिमला में है, सिरमौर में है या कुल्लू में है। तो जो रोहला झरना आपका ये कुल्लू में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है। तो सुकेती जीवाश्म पार्क जो वो कहाँ पे स्थित है आपने ये बताना है। ठीक है। तो ये किन्नौर में है, स्पीति में है, लाहौल में, शिमला में या सिरमौर में। तो जो सुकेती जीवाश्म पार्क है आपका ये आपके सिरमौर में स्थित है। ठीक है। सिरमौर में आपका सुकेती जीवाश्म पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाबा कांशीराम का जन्म स्थल किस स्थान पर है, मतलब किस जिले में हुआ है। हमीरपुर में हुआ है, चंबा में हुआ है, उन्ना में या कांगड़ा में। कांगड़ा में कहाँ पे, कांगड़ा में दाड़ा सिब्बा। ठीक है। दाड़ा सिब्बा देहरा में। ठीक है। दाड़ा सिब्बा कहाँ, देहरा जगह का नाम है और दाड़ा सिब्बा गांव, देहरा तहसील है। तो ये कांगड़ा में है। बाबा कांशीराम का जन्म स्थल जो है वो कांगड़ा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुगती दर्रा कहाँ पर स्थित है। कुगती दर्रा किसके बीच में स्थित है, चंबा और कांगड़ा के बीच में, कुल्लू और मंडी के बीच में, लाहौल और स्पीति के बीच में, लाहौल या भरमौर के बीच में। तो जो कुगती दर्रा आपका ये लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है। ठीक है। लाहौल और भरमौर को जोड़ता है कुगती दर्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कांगड़ा में भूकंप किस वर्ष आया था। तो कांगड़ा में भूकंप जो वो 1805 में आया था, 1904 में आया था, 1905 में या 1907। तो कांगड़ा में जो भूकंप है वो आया था आपका 1905 में। ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि सांच पास किसको जोड़ता है? तो सांच पास चंबा या भरमौर को जोड़ता है, कांगड़ा या चंबा को जोड़ता है, कुल्लू या लाहौल को, या मंडी या कुल्लू को। तो सांच पास जो आपका ये जोड़ता है चंबा और किसको? चंबा और भरमौर को। चंबा और भरमौर को जोड़ता है आपका कौन सा पास? सांच पास। ठीक है, तो ये फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपकी जो वो हिंदी स्टार्ट है। तो अब हिंदी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। परंतु क्या हुआ? सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। तो आपने बताना कि वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य है। ठीक है, तो आपको ये जो वाक्य आपका संयुक्त वाक्य आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी परंतु आ जाए, ठीक है, किंतु आ जाए, परंतु किंतु आ जाए और आ जाए बीच में, ठीक है, जोड़ने वाले इनको, तो वो जो वाक्य होता है आपका संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु उसे सफलता नहीं मिली, ये संयुक्त वाक्य वाक्य होता है। और मिश्रित वाक्य जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जैसे अगर तुम हिमाचल प्रदेश गए तो मनाली देखोगे, ठीक है, मनाली देखोगे, ठीक है। अगर उसने परिश्रम किया तो सफलता मिलेगी, किया तो मिलेगी सफलता, ठीक है। वो आपका संयुक्त मिश्रित वाक्य होता है जो कंडीशनल वाक्य होते हैं आपके। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ सिंपल है, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु उसे सफलता नहीं मिली, ये आपका संयुक्त वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी तत्सम शब्द है, देश शब्द है, ठीक है, विदेश शब्द है, संकर शब्द है। तो आपने बताना कि रेलगाड़ी शब्द कैसा है। तो रेलगाड़ी जो शब्द आपके दो भाषाओं से, याद रखना, ठीक है, दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, वो कौन से शब्द होते हैं आपके? वो होते हैं आपके संकर शब्द, ठीक है, वो होते हैं आपके संकर शब्द। अब रेलगाड़ी, ये रेल, ये हो गया इंग्लिश का शब्द, प्लस गाड़ी, ये हो गया आपका हिंदी का शब्द। तो ये दो भाषाओं से मिलकर बने हैं। जैसे टिकट घर, ठीक है, टिकट घर, ये आ गया आपका टिकट और ये प्लस घर, तो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, तो ये कौन से शब्द होंगे आपके? संकर शब्द, ठीक है। जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं आपके संकर शब्द। ये दो भाषाओं से मिलकर बने हैं तो ये आपके संकर शब्द। तो रेलगाड़ी कौन सा शब्द आपका? ये संकर शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्र हंता में कौन सा समास है? मात्र हंता में आपने समास बताना कि कौन सा जो है समास है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है। तो मात्र हंता में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो मात्र हंता, जैसे मात्र हंता किसको बोलते हैं? मात्र हंता, ठीक है। तो माता की हत्या करने वाला कौन? माता की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं? मात्र हंता। तो मात्र हंता माता की हत्या, ठीक है। तो इसमें कौन सी अभिव्यक्ति आ रही है ना? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान का के की संबोधन माता की हत्या। तो जहाँ पे भी आपका कर्म कारक आ जाए, नहीं कर्म कारक नहीं, पर जहाँ पर भी आपका तत्पुरुष या कारक विभक्ति आ जाए, कोई भी कारक विभक्ति आ जाए, वो आपका तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष मात्र हंता, माता की हत्या करने वाला कौन होता है आपका? तत्पुरुष समास में आएगा। तो मात्र हंता में समास कौन सा हो गया आपका? ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। माता की हत्या तत्पुरुष समास जिसको बोलते हैं हम मात्र हंता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अपना अपना में कौन सा समास है? अपना बताना है। इसमें तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है या द्वंद्व समास है, ठीक है। अव्ययी भाव समास है या फिर आपका द्वंद्व समास है, ठीक है, या फिर द्वंद्व समास है। चलो आपको बताता हूँ, इन दोनों में से एक होगा ये, ठीक है। बाकी आपके एलिमिनेट हो गए ना, में से एक होगा। तो अब आपको पता है कि अपना अपना, अपना अपना में क्या है? ये अपना अपना कौन सा समास है? इसमें जो समास है आपका अव्ययी भाव समास है। जो सेम शब्द होते हैं जैसे अपना अपना, पराया पराया, पराया पराया, सिर्फ पराया नहीं, ये पराया और पराया, ठीक है। ये कौन सा समास आपका? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये आ गया इसका दूसरा वर्जन, अपना पराया। अपना अपना में कौन सा समास है? यहाँ देखिए, अपना अपना में अव्ययी भाव समास है और ये क्या है? अपना पराया।
तो अपना पराया, अपना ये अपना और पराया, अपना पराया जो एक दूसरे के अपोजिट आ जाएं, ठीक है, विलोम शब्द आ जाएं, वो आपके होंगे कौन सा समास, द्वंद्व समास के। ठीक है, जो एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे वो द्वंद्व समास के, और जो सेम आ जाए जैसे पराया पराया आ गया, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, मतलब पराया पराया तो नहीं होता, लेकिन अपना अपना होता है, ऐसे बोलते हैं ना कि अपना अपना देख रहे हैं सारे, तो ऐसे होता है कि अपना अपना, ये अपना देख रहा वो अपना देख रहा, तो अपना अपना आ जाए, साथ में योजिक चिन्ह आ जाए, लेकिन एक दूसरे का विलोम ना हो, तो वो कौन सा समास होता है आपका, ये जो आपका अव्ययी भाव समास होगा। ये जो पराया पराया आपका ये भी अव्ययी भाव समास, लेकिन ये जो अपना अपना है ये होगा आपका द्वंद्व समास में आएगा। ठीक है, तो अपना अपना में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, अपना पराया में, सॉरी, अपना अपना में अव्ययी भाव समास, और अपना पराया में आपका द्वंद्व समास होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना आपने। तो रति होगा, शौक होगा, घृणा होगा या शांत होगा। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, सॉरी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ठीक है, शांत रस का ये शांत, इसका स्थायी भाव होता है शांत रस का निर्वेद। ठीक है, लेकिन ये तो पहले ही आपके पास रस दे रखा है शांत है। अब आपको ये बताना है कि श्रृंगार रस जो उसका स्थायी भाव क्या होगा। तो श्रृंगार रस, जो श्रृंगार रस होता है आपका, उसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। ठीक है, तो शांत रस का, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है कि 17 में से आउट ऑफ अपने 16 क्वेश्चन है, 16 में से आउट ऑफ कितने ठीक करें। ठीक है, ये सीरियल नंबर थोड़ा सा एक डबल टाइप हो गया था, तो 16 नंबर है, 16 में से कितने क्वेश्चन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।